संभल जामा मस्जिद मामले में नई नई तह खुल रही हैं और एक से एक बड़े खुलासे हो रहे हैं। राजनीतिकार अपने अपने तौर पर इसका विश्लेषण कर रहे हैं। इसके अलावा जो देश प्रेमी लोग हैं, जो आपसी भाईचारे में यकीन रखते हैं, वो भी अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं और इसकी तह तक जा रहे हैं। अमरेश मिश्रा वरिष्ठ पत्रकार हैं, इतिहासकार हैं। इन्होंने कहा है कि गैर हिंदू विष्णु शंकर जैन संभल सनातन धर्म विरोधी और संभल का दोषी है। मस्जिदों की जगह मंदिर तलाश कर हिंदू मुस्लिम फसाद खड़ा करता है, पुलिस इसको गिरफ्तार करे। इसके अलावा उन्होंने बहुत बड़े खुलासे किए हैं। वो केंद्र और राज्य का मामला बताया है। ये उन्होंने बताए हैं, इनके पास इसके सबूत भी हैं और बहुत बड़ी बातें कही हैं। उन्होंने क्या कहा है ये हम आपको उनकी जबानी सुनाते हैं। सुनिए उन्होंने क्या कहा है। संभल में बहुत बड़ी घटना जो हो गई और जिस तरीके से पुलिस ने गोली चलाई, जिसमें 5 मुस्लिम नवयुवक मारे गए, उसको लेके नए नए ऐसे हैरान कर देने वाले तथ्य सामने आ रहे हैं कि विश्वास करना मुश्किल है। लेकिन वो सारे तथ्य बताने के पहले मैं आपको सबसे बड़ी बात बता दूंगा जो कोई नहीं कह रहा है, जो किसी के पास अभी वो चीज किसी ने पकड़ी नहीं है। बात क्या है कि चुनाव में अभी रिजल्ट आया 23 नवंबर को। उत्तर प्रदेश के 9 जो उपचुनाव थे, 9 सीटों पे उपचुनाव थे विधानसभा की सीटों पे, उसमें 7 बीजेपी जीती और योगी इसको अपना पर्सनल ट्रायम्फ मान रहे थे। ये था कि अगर योगी, क्योंकि 2024 लोकसभा में योगी का परफॉर्मेंस यानी बीजेपी का परफॉर्मेंस बहुत खराब था, जिसका ठीकरा कुछ हद तक योगी के सर पे फोड़ा गया दिल्ली द्वारा। यानी अब जानते ही हैं अमित शाह मोदी वर्सेस योगी चल रहा है और उसमें योगी के सर पे ठीकरा फोड़ा गया था। उसमें बहुत तनाव चला था, कुछ दिनों तक हटाने तक की बात आई थी योगी आदित्यनाथ की। उसके बाद अभी देखिए फिर ये बात आई कि अगर ये उपचुनाव में अच्छा परफॉर्मेंस देंगे, ये परसेप्शन गया, तो उससे जो है ये रिडीम हो सकते हैं। अब 23 नवंबर को रिजल्ट आया उपचुनावों का, उसमें 9 में से 7 सीटें योगी ने जीती। हालांकि बहुत गड़बड़ियां हुई, खुलेआम लोगों ने देखा कि मुस्लिम मतदाताओं को वोट करने नहीं दिया जा रहा है। उनको सरेआम पुलिस ने उनके ऊपर गोली तान दी। न्यूज 24 के एक पत्रकार को पुलिस ने मतदान केंद्र से खदेड़ दिया, जहां पर वो बहुत सारे मुस्लिम मतदाताओं को वोट नहीं डालने दे रहे थे। ये सारी बातें हुई, लेकिन फिर भी एक उपचुनाव था, उसमें अखिलेश यादव ने उनको आलोचना भी की, लेकिन उपचुनाव था तो इसलिए बहुत ज्यादा लोग उस पर बोले नहीं और एक तरह से ये हो गया कि 7 सीटें योगी ने जीती। और इसमें हालांकि मेरा मानना है कि जनता पे कोई प्रभाव उस तरह का नहीं गया। जनता इस बात को देख रही है कि बेईमानी से जीत हुई है और 2027 का ये जो जीत हुई है इस पे प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन जिस चीज पे प्रभाव पड़ा वो मोदी और अमित शाह जिस तरीके से योगी के अगेंस्ट पूरा चल रहे हैं और उस पे हुआ कि योगी ने कहा कि ये देखो हमने जीत हासिल की और आरएसएस ने भी पीठ थपथपाई और ये हुआ कि ये एक योगी का करारा जवाब मोदी और अमित शाह को है। लेकिन उसके तुरंत बाद आज 25 तारीख है, देखिए कल 23 तारीख, इतनी जल्दी में यानी 19 तारीख को एक विष्णु जैन नाम का गैर हिंदू सनातन विरोधी हुआ जैन, विष्णु जैन नाम का एक आदमी, उसने अर्जी डाली 19 नवंबर को कि यहां पर संभल जिले में जो एक 1529 की जो मॉस्क है वो जो है वो दरअसल उसके नीचे एक मंदिर था। अब इस तरह की बातें देखिए कई तरफ से आती है, आके चली जाती हैं, कई जगह इसमें झगड़े भी होते हैं। लेकिन ये जो मामला था बड़ा अजीब था। उसमें उन्होंने 19 को विष्णु जैन ने अर्जी दाखिल की और उसके तुरंत बाद कोर्ट ने सर्वे को ऑर्डर दे दिया और सर्वे 24 तारीख को यानी कल सर्वे के लिए टीम भी पहुंच गई। और जब सुबह टीम पहुंची है उसके बाद जिस तरीके से वहां पर एक बवाल मचा है, जो पूरी स्थितियां बनी हैं और जो वीडियो सामने आए हैं, पुलिस ने गोली चला दी और वहां पर जो सर्वे टीम थी उसके साथ जय श्री राम चिल्लाते हुए लोग गए अंदर और पूरा भड़काऊ जो एक तरीका होता है उस तरीके से लोग गए और उन्होंने और वहां पर नेचुरली वहां कुछ मुस्लिम पक्ष के लोग इकट्ठा हुए। लाठी चार्ज सबसे पहले पुलिस ने शुरू किया और पुलिस ने जो लाठीचार्ज शुरू किया उसके बाद ही जो नेचुरल होता है, पत्थर चलते हैं, छात्रों पे भी लाठीचार्ज होता है, पत्थर चलते हैं किसी भी तब। अभी छात्रों का इतना बड़ा आंदोलन इलाहाबाद में हुआ यूपी इसके पीसीएस एग्जाम्स को लेके,
उसमें भी पत्थर चले, छात्रों ने पत्थर चलाए, पुलिस ने अगर लाठी चलाई, लेकिन वहां गोली तो नहीं चलाई पुलिस ने। यहां गोली चलाने की ऐसी क्या क्या आवश्यकता थी? पुलिस कह रही है कि उन्होंने जो पुलिस की गाड़ियों में जो कुछ पत्थरबाज थे मुस्लिम, उन्होंने आग लगा दी। अब जो संभल का एसपी है बिश्नोई, उसने आज एक बयान में कहा है, उसको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस टाइप उसकी हो रही थी, जिसमें उसने ये कहा कि जो गाड़ियां जली थी, लोगों ने कहा क्या गवर्नमेंट कार्स थी, सरकारी गाड़ियां थी? उसने कहा नहीं, प्राइवेट गाड़ियां थी। अब प्राइवेट गाड़ियां ले, और उसने ये भी कहा कि एसआई वगैरह हमारे पहुंचे थे प्राइवेट गाड़ी से। एक सब इंस्पेक्टर प्राइवेट गाड़ियों से कैसे पहुंच सकते हैं? कहां से उन्होंने लिया? क्या संभल पुलिस स्टेशन में कुछ ऐसी स्पेशल व्यवस्था है कि प्राइवेट गाड़ियों से जो एसआई ट्रैवल करेंगे? ये देखिए, बहुत समय से कानून का उल्लंघन हो रहा है उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा, और इसको योगी आदित्यनाथ के समय एनकाउंटर राज, बहुत सारी इसमें गड़बड़ियां हुई हैं। लेकिन इसमें बहुत सारे खेल ऐसे भी रहे हैं जो अमित शाह वर्सेस योगी की जो लड़ाई है वो भी खुल के सामने आती है, और इन सारी घटनाओं के पीछे उसका भी हाथ रहता है। और इस घटना के पीछे तो खास तौर पे आप कहेंगे ये कैसे, आप चौंक जाएंगे, आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है। हम बताते हैं कैसे हो सकता है। देखिए, जो पुलिस ने गोली चलाई और जिसमें लोग मारे गए, उस गोली चलाने का ऑर्डर पुलिस के पास नहीं था, मैजिस्ट्रेट का कोई ऑर्डर नहीं था। पुलिस ने, अब वीडियो में साफ देख सकते हैं, पुलिस कह रही है कि गोली चलाओ, खुद ही अपने आप को ऑर्डर दे रही है पुलिस की गोली चलाओ। ऐसा कभी आपने नहीं सुना होगा। और जो बिश्नोई वाला इंटरव्यू है, इसमें भी बिश्नोई खुल के कह रहा है कि प्राइवेट गाड़ियां थी। तो प्राइवेट गाड़ियां जली तो उसमें तुम्हें क्यों नुकसान हुआ? क्या प्राइवेट गाड़ियां वो थी जो जय श्री राम चिल्लाते हुए लोग सर्वे टीम के साथ, सर्वे टीम का मतलब है कि उसको कोर्ट ने मैंडेट किया है, उसके साथ जय श्री राम लगाने वाले लोगों की भीड़ कैसे जा सकती? गैर कानूनी तो वो है असली चीज। तो आप देखिए, नंबर एक, पुलिस के पास कोई ऑर्डर नहीं था फायरिंग का, फिर भी फायरिंग खुद की, एक तरह से पूरा सांप्रदायिक इंटेंट से, या इसके पीछे कोई दूसरी ताकत थी, वो मैं बताऊंगा। दूसरी बात, प्राइवेट गाड़ियां जली तो वो किसकी थी? क्या वो उन जय श्री राम वालों की थी जो दंगा करने आए थे? तीसरी बात, मुसलमानों के घर में घुसकर तोड़फोड़ हुई है, अभी तक वो पूरा एक आतंक का माहौल वहां पर फैला हुआ है। तो जब अगर इस तरह से मुस्लिम्स ने पत्थरबाजी की होती तो उनके घर घुस के तोड़फोड़ कौन करता? पुलिस ने, उसमें केवल पुलिस तो मान लीजिए थोड़ा बहुत उसने उस दिन किया, लेकिन ये बदमाशों का काम है। जो बदमाश थे उन्होंने कुछ मुस्लिम घरों में घुस के तोड़फोड़ की। अब आप बताइए, 3 से 5 मुस्लिम लड़के मारे गए, कंफर्म 3 का नाम मारा है, शायद कुछ खबरों को कहना है 5, और उस पूरे हालात में मुस्लिम्स के घर में ही घुस के तोड़फोड़ हो रही है, उन्हीं के ऊपर सारा रिप्रेशन हो रहा है, जबकि पूरा जो है प्रोवोकेशन इस तरफ से था, जो मैं हिंदू इसको कतई नहीं कहूंगा, मैं तो कहूंगा गैर हिंदू और जो सनातन विरोधी ये जो फोर्सेस हैं, ये जो और जो कुछ गुंडे इकट्ठा कर लेती जय श्री राम चिल्लाने वाले, उनका काम था। अब सवाल यहां पर यह है, लेकिन मजेदार, सबसे जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि जो इंडिया टाइम्स के बड़े रिपोर्टर रजत शर्मा, रिपोर्टर क्या, ओनर रजत शर्मा किसके आदमी है? रजत शर्मा मोदी और शाह के आदमी, वो योगी के साथ कभी नहीं रहे, हमेशा। रजत शर्मा ने अकेले, वो बड़े ऐसे पत्रकार हैं जो बीजेपी के नजदीक है, जिन्होंने ये बात कही कि ये इतनी जल्दी सर्वे कराने का क्या मतलब था? इतनी जल्दी क्या थी? सर्वे कराया गया, फिर उसके मतलब 19 तारीख को पिटीशन दाखिल हुआ, फिर 24 तारीख को कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया। इतनी जल्दी क्या थी? और इतनी जल्दी में तुरंत टीम पहुंच भी गई और दंगा भी हो गया और बवाल हो गया, गोली चल गई, मुस्लिम मारे भी गए, और ये 23 तारीख को रिजल्ट आया उसके तुरंत बाद। अब रजत शर्मा, आप सोचिए, अमित शाह मोदी का आदमी है, वो आलोचना कर रहा है योगी आदित्यनाथ की, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने क्या ये कराया? या क्योंकि योगी आदित्यनाथ तो 9 में से 7 सीटें जीत के बैठे हुए थे, उनकी तो वाहवाही हो रही थी। अब क्या होगा? अब यह होगा कि देखिए, इन्होंने ये दंगा प्रिवेंट नहीं कर पाए योगी, और इस तरीके की पूरी एक बदनामी की स्थिति योगी की होगी। तो ये बदनामी किसको फायदा करेगी? अमित शाह को करेगी, मोदी को करेगी। मैं इसमें ना मोदी अमित शाह के साथ हूं, ना योगी आदित्यनाथ के। हमें क्या, हम तो विरोधी है।
हम तो बीजेपी के वैचारिक विरोधी हैं। अब तो जानते हैं इजराइल फिलिस्तीन के मामलों में, सब में, और भारत के मामलों में हमने शुरू से सच्चाई का साथ दिया। लेकिन ये जो पहलू है, बृजभूषण शरण सिंह वाले केस में भी देखिए, बृजभूषण शरण सिंह को इतने सीरियस चार्ज होने पर भी मोदी और शाह ने प्रोटेक्ट किया, क्योंकि योगी के खिलाफ अकेला वो ठाकुर लीडर था जो योगी कैंप का नहीं था, जो इनके कैंप का था, बाकी ये अमित शाह मोदी की, इसीलिए उसको प्रोटेक्ट किया। और अभी जो पूरी स्थिति है कि योगी जो पूरा 9 में से 7 सीट जीते और उनकी हर जगह वाहवाही हो रही है, उनको मलिन करने के लिए ये देखिए मैनेजमेंट हुआ। विष्णु जैन जैसा आदमी जो कि जैन है और जो ऐसे मामले उठाता, तो वो जानता भी नहीं उसका कनेक्शन कहां है, उसका कनेक्शन योगी से है कि उसका कनेक्शन दिल्ली से है। ये देखिए बहुत बड़ा सवाल है, और इस पे भी मेरे पास सबूत है कि उसका कनेक्शन दिल्ली से है। और वहां से कराया गया, इसलिए कराया गया ताकि योगी को बदनाम किया जा सके, और योगी बदनाम करने लायक है, इसमें कोई दो राय नहीं। ये दोनों सांप्रदायिक हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं। मोदी शाह हो या योगी हो, दोनों सांप्रदायिक है। लेकिन दो सांप्रदायिक लोग, या जैसे कुछ बड़ा है जो माफिया हिंदुस्तान को चला रहा है, उसमें जो अलग अलग गुट है, तो माफिया आपस में लड़ता भी है, बड़ी भयंकर लड़ाई होती है उसमें, मरने मारने की। तो वो पूरी स्थिति यहां पर आ गई। और अफसोस की बात यह है कि उसमें जो मासूम मुस्लिम है वो पिस रहे हैं, वो मारे जा रहे हैं, और कुछ हिंदू भी मारे जा रहे हैं। क्योंकि देखिए बहराइच में जो घटना घटी गोपाल मिश्र वाली, वो चुनाव के पहले हुई थी, तो वो किसने कराई? चुनाव को इन्फ्लुएंस करने के लिए उसमें योगी का फायदा था। उसमें भी एक ब्राह्मण को शहीद किया गया। योगी ठाकुर नेता है, एंटी ब्राह्मण है, और वहां पर ब्राह्मण को, एक गोपाल मिश्र को वहां पर एक तरह से मार दिया गया। और उसके बाद ब्राह्मणों पे एफआईआर लिखवाई गई वहां बहराइच में। और महसी जो क्षेत्र है जहां की घटना है, उसके विधायक ने, सुरेश्वर सिंह ने, जो कि बीजेपी का विधायक है, उसने ब्राह्मणों पर एफआईआर लिखवा दी। और ये पूरा जो मामला है, ये पूरा दिख रहा था कि योगी ने अपने फायदे के लिए चुनाव जीतने के लिए कराया। लेकिन उसके बाद जब चुनाव ये जीत गए 9 में से 7 सीट, फिर मोदी और शाह ने काउंटर अपना खेला, नया पूरा एक दांव खेल दिया योगी के खिलाफ, पूरी कानून व्यवस्था ही गड़बड़ा दी। अब इतने सारे सवाल इसमें उठ गए हैं, प्रक्रिया का सवाल उठ गया है, सारी चीजें एक से एक, मतलब पूरी, अब इसमें जो है, अब इसको लेके योगी का फिर से जो इमेज बनी थी खराब हो गई। जो इनकी इमेज बनी थी कि वो जीत गए 7 सीट, वो फिर से खराब हो गई। अब ये जो देखिए मामला है, ये कोई इसको पकड़ेगा नहीं।